एक पुरुष और स्त्री के संसर्ग के पश्चात एक शिशु का जन्म होता है। उस जन्म के दौरान एक वीर्य का अणु होता है और एक अंडाणु। पुरुष और स्त्री के वीर्य और अंडाणु के मिलने से एक नए व्यक्ति का जन्म होता है। हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ है। इस छोटे से वीर्य कण में एक ऊर्जा का गोला होता है, ऐसे ही अंडाणु में ऊर्जा का गोला होता है। ऊर्जा क्या है? ताकत। ताकत क्या होती है? शक्ति। शिव कॉन्शियसनेस है और शक्ति उसके अंदर का ऊर्जा का रूप। शिव क्या करते हैं? शिव कुछ नहीं करते। करता कौन है? ऊर्जा करती है। ये शारीरिक रूप है मिलन का, और इसके अंदर जो ऊर्जा का शरीर यदि उत्तम होता है तो संतान होती है, नहीं तो मिसकैरेज हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी है, बच्चे हो नहीं रहे। डॉक्टर्स कहते हैं सारी रिपोर्ट ओके है, उनकी कमी क्या होती है? ऊर्जा शरीर खराब होता है। ये ऊर्जा का शरीर है। ये वीर्य नहीं रहता, अंडाणु नहीं रह पाता। इनकी ऊर्जा आपस में मिलती है, उसके पश्चात एक नया शरीर बनता है। ये शरीर है, ये शरीर ऊर्जा से चल रहा है। गाड़ी जो होती है वो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल उसकी ऊर्जा है। पंखा चल रहा है, बिजली से चल रहा है। ये ऊर्जा बिजली है। ये ऊर्जा के कारण से जीवन चलायमान है। किसी की ऊर्जा कम हो गई तो वो व्यक्ति सबसे पहले शरीर से अस्वस्थ होता है, उसके पश्चात ही उसके जीवन के अंदर आगे का जीवन, रिश्ते, नाते, काम खराब होने लगता है। जब उसका अपनी दुकान से अच्छे से मिलन नहीं हो पाता तो वो दुकान प्रोडक्टिव नहीं होती। उसका अपने जॉब से मिलन नहीं हो पाता तो जॉब प्रोडक्टिव नहीं होता। घर में काम करने वालों से उसकी ऊर्जा का मिलन अच्छा नहीं हो पाता तो घर में काम वाले काम वालियां टिकते नहीं है। आपकी ऊर्जा का मिलन होना जरूरी है, यही आपको संबंध बना के देती है। तो सर्वप्रथम जब मां के गर्भ में हम स्थापित होते हैं तो सबसे पहले नाभि से एक नाल जुड़ती है और वो दूसरे बच्चे के लिए शुरुआत का जन्म का हिसाब बनाती है। सबसे पहले हम नाभि होते हैं, उस नाभि से आगे शरीर यूं फैलना शुरू होता है। ये नीचे की ओर गया, ये हमारी जड़ है। नाभि के नीचे जड़ है। पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर उतनी ही जड़ होती है जितना वो बाहर होता है। अगर 6 फुट ऊंचा पेड़ है तो 6 फुट की जड़ है, शायद 7-8 भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जड़ है। इस नाभि के नीचे जो कुछ है वो जड़ है, लेकिन हम चलते फिरते हैं। हमें भगवान ने 3rd डायमेंशन में बनाया है। तो हम भगवान ने बनाया मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 तत्वों का इतना बढ़िया सेट कॉम्बिनेशन है हमारा कि उसके कारण से हम जमीन से जुड़ते नहीं। हम ग्रेविटी को, यानी जमीन से जो भूमि से पेड़ पौधा चूसता है शक्ति, वो शक्ति हम उसको दूरी से भी चूस लेते हैं। तो हमारे शरीर की संरचना में क्या है कि इसके नाभि के ठीक नीचे का जो हिस्सा है ना, ये हमारा निष्कासन का क्षेत्र है। ये पैर हमारे सेवक है। इन पैरों को बड़े मजबूरी में, जिनके हाथ नहीं है वो यूज करते हैं अपने जीवन के अंदर, बड़े मजबूरी की स्थिति, अन्यथा ये हमारे सेवक हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल ग्रुप है, सबसे बड़ी बड़ी हड्डियां हैं यहाँ। इनका एक ही काम है, सेवा। जहां ये दिमाग बोलता है वहां ये चल पड़ते हैं, जब दिमाग रोकता है नहीं चलते हैं। यानी कि ये हमारा सेंटर है जहां से सारा सब कुछ ऑपरेट होता है। पर इस नाभि के नीचे का जो क्षेत्र है ना, वो सारा गंदगी संभाल के उसे शरीर से निकालने का है। तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। यानी कि शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं वो खाने के पश्चात पहले नाभि पे टकराता है, यानी भोजन, सारा भोजन पेट पे जाता है। अगर भोजन आपका फेफड़े में चला जाए, आपके इसोफिगस में, फूड पाइप में अटक जाए, पता लगा लिवर में घुस गया, नो, उसने नाभि पर जाना है। नाभि पे जाते ही शरीर ऐसे पंचभूत तत्वों से सुसज्जित है कि बड़े मजे के अंदर वो उस खाने से पहले खाने को गुदा बना करके मल और मूत्र बनाता है और उसमें से ना ऊर्जा खींचता है। ये ऊर्जा कहां से आती है? ये शक्ति कहां से आती है? सूर्य के द्वारा फेंके जाने वाली सूर्य की किरणों में 1 अरब फोटॉन्स, ये साइंटिफिक बात है, 1 अरब फोटॉन्स प्रति सेकंड एक घास का तिनका चूसता है। घास के तिनके में क्या है? वो बड़ा कैसे होता है? सूरजमुखी का फूल सूरज आते ही ऐसे हो जाता है, टेंग, और गया तो लटक गया। कमाल की बात है, हर पेड़ पौधा सूरज के हिसाब से शक्ति लेता है, वो फोटॉन्स को लेते हैं। फोटॉन अवेयरनेस होती है हमारे अंदर, ज्ञान की ऊर्जा, जो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। 1 अरब फोटॉन प्रति सेकंड के अंदर। सोचो सारा दिन भर में, सारे जन्म के अंदर कितना शक्तिशाली उसे गाय खाती है। जब वो गाय खाती है वो गोबर करती है, फिर बचे हुए फोटॉन्स के द्वारा क्या होता है? उसका शरीर चलता है और दूध पैदा होता है। उस दूध को हम पीते हैं। अब वो एक ऊर्जा टू ऊर्जा ट्रांसफर हुई है। मांस खाने वाले मांस खाते हैं, वो ऊर्जा ट्रांसफर हुई। बाकी सारी चीजों को क्या होता है? शरीर के नीचे का गजब का तंत्र है, ये उसका कीचड़ करके, कूट पीट के, फेंक के, मल मूत्र बना के कहता है दफा हो जाओ यहाँ से।
हमने ऊर्जा ले ली है, दफा हो जाओ। किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, काम से मिलते हैं, भाई साहब आपसे कुछ मिलेगा, आ जाओ मिलो जिंदगी में। उससे ना हमें कुछ मिलता है, पैसा मिल गया, बंदे से रखो संभाल के, वैसे तो एक कमीना है लेकिन पैसे मिलते हैं तो कुछ मिला, हमने वो रख लिया, बाकी हमने कहा दहा साले मर मल मूत्र है तू। महास्वार्थी होते हैं हम सब। ऐसे ही स्थिति के अंदर हम किसी से मिलते हैं, भाई साहब प्रेम मिला आपसे, यार प्रेम तो दिखता नहीं है, प्रेम का है, कुछ मिला यार, ऊर्जा, उसने ऊर्जा दी है, प्रेम दिया है, इसलिए हम प्रेम को तड़पते हैं। यार कितनी प्यारी चीज दी है, कुछ ऐसा अंदर गया है मेरे कि मैं कहता हूं मुझे आनंद आ गया। छोटा बेबी है, कितनी ऊर्जा है। भाई शादी होती है बहू की और 60 साल की लल्ला मांगती रहती है सासू मां कि बेटा लल्ला कब होगा, क्योंकि लल्ला जो है उसकी ऊर्जा बड़ी ताजी तरीन होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो सासू माँ को, ससुर जी को क्या मिलता है छोटे बेबी से? हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? फैशन थोड़ी है, एक सेक्सुअल तृप्ति के लिए, और उसके पश्चात लगता है अरे यार ये बेबी हमें ऊर्जा से भर देगा, क्या खुशी है इसके साथ। ऐसा ही अगर कोई बेबी बड़ा हुआ और उसने माँ बाप के साथ खूब लड़ाइयां शुरू कर दी, तो ऊर्जा के इतने भयंकर प्रहार देता है वो, दिखती थोड़ी लड़ाई, गुस्सा दिखता है कहीं, लेकिन वो ऐसे ऊर्जा के प्रहार देता है, हम कहते हैं दफा हो जा जिंदगी से, ये ऊर्जा नहीं चाहिए। तो हम गुस्से की ऊर्जा किसी से लेना नहीं चाहते, पर ये ऊर्जा ऐसी ऐसी लोगों की स्थिति में जीवन को ले आती है कि ऊर्जा की भूख के लिए वो एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जुड़ते हैं। एक संत जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको हम संत कहते हैं, साधु हो गया, जंगल पानी छोड़ छाड़ निकल लिया, सारा संसार गया भाड़ में, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास्त हो गया, उसको अपनी ऊर्जा संभालनी आ गई, और वो कहता है मुझे भैया तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या नहीं चाहिए? ऊर्जा नहीं चाहिए। एक्चुअली हमें ऊर्जा चाहिए होती है। दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उनके शरीर में तो रोटी गई हुई है, लेकिन ऊर्जा चाहिए उन्हें। शरीर ऊर्जा मांगता कैसे है? ये अपने आप क्यों करते हैं? हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते भयंकर ऊर्जा का भभका आता है, घटाच दूसरे की बॉडी में जाता है, एक दूसरे का आदान प्रदान, और हम कहते हैं मजा आ गया। आप देखेंगे जब प्रेम में है ना, आपको ऊर्जा गेन होती है, आप कहते हैं मजा आ गया, लाइफ में आग लगा देंगे। आग ही लगाता है इंसान, सीधा कहता है मैं दुनिया फतेह कर लूंगा। आप लड़ाई करो किसी से, 1 घंटा लड़ लो, आप थक जाओगे, आपका शरीर थक जाएगा, आप कहोगे सिर में दर्द हो गया है, डिस्प्रिन लेनी पड़ेगी। हे भगवान, मैंने डिस्प्रिन का ऐड भी कर दिया, हे भगवान डिस्प्रिन लेनी पड़ेगी, पागल हो जाएंगे। लड़े कौन? इसलिए लड़ने वाला बच्चा घर के अंदर विजयी होता है। वो इतनी छह करता है और फिर तो सो जाता 10 घंटे के लिए, क्योंकि काम कोई है नहीं, अखबार के बिल देने नहीं, और माँ बाप कहते हैं भैया ले तुझे जो लेना है। इसलिए लड़ भिड़ के सब कुछ मिलता है, पर उसको भोग पाते हैं कि नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। उसे भोग नहीं पाते हम, क्योंकि हमारे ऊर्जा के अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं। मैं क्या हूं? मैं हूं कौन? मैं क्रोध हूं, मैं काम हूं, मैं वासना हूं, मैं प्रेम हूं, मैं कौन हूं? ये बहुत गहरा प्रश्न है इसमें साथ में। ये इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। हंगर फॉर एनर्जी, पावर, ऊर्जा की भूख, ये क्लास हमारी